चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विषय की शुरुआत करते हैं। आज के इस प्रस्तुति में हम अतीत के छिपी हुई कहानियों को खोजने, उन्हें सहेजने और दुनिया के सामने पेश करने की एक रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अपना खुद का एक विद्यालयी संग्रहालय यानी स्कूल म्यूजियम बनाने की। देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजें इकट्ठी करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि हमारी विरासत आखिर हमसे कहना क्या चाहती है। सोचिए, एक संग्रहालय कोई धूल भरा बोरिंग कमरा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसे समय के एक जादुई पुल की तरह देखिए। एक ऐसा पुल जो पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियां यानी आर्टिफैक्ट्स को आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। इस पुल के एक तरफ हमारा बीता हुआ कल है और दूसरी तरफ हमारा आने वाला कल। जब हम इन पुरानी चीजों को समझकर उन्हें डिजिटल रूप देते हैं ना, तो असल में हम भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत रास्ता बना रहे होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का हमारा रोड मैप क्या होगा? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम संग्रहालयों के जादू को समझेंगे, फिर सीखेंगे कि एक कलाकृति जासूस कैसे बना जाए। उसके बाद हम संरक्षण की कला जानेंगे, अपनी खुद की स्कूल प्रदर्शनी डिजाइन करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इतिहास के क्षेत्र में भविष्य के कौन से शानदार करियर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, जहां हम देखेंगे कि पेशेवर संग्रहालय वास्तव में कैसे काम करते हैं और उनका असली जादू क्या है। अब संग्रहालयों को अनुभव करने के दो बहुत ही शानदार तरीके हैं। पहला तो है खुद वहां जाना, भौतिक भ्रमण। वहां जाकर आप जगह के लेआउट को समझते हैं, चीजों को एकदम करीब से देखते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहां जाना मुमकिन ना हो, तब क्या? यहीं पर तकनीक हमारा साथ देती है, आभासी यानी वर्चुअल भ्रमण के जरिए। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर दुनिया भर के म्यूजियम्स की सैर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। है ना कमाल की बात? इससे हमारे सीखने की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। संग्रहालयों को समझने के बाद अब वक्त है सिर्फ दर्शक बने रहने से आगे बढ़ने का। अब हम बनेंगे कलाकृति जासूस। देखिए, इतिहास सिर्फ उन भारी भरकम किताबों में बंद नहीं है जिन्हें हम पढ़ते हैं। इतिहास तो हमारे घरों में, हमारे आसपास के मोहल्लों में जिंदा है। जरा गौर कीजिए, क्या आपके गांव या शहर का कोई पुराना नाम था? क्या आसपास कोई पुरानी इमारत या स्मारक है? या शायद आपके परिवार में ही कोई ऐसी खास परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है? बस एक सच्चे जासूस की तरह इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना ही तो इतिहास को असली मायनों में जीना है। और इस जासूसी में हमारे पास एक सुपर पावर भी है, आधुनिक तकनीक। अपने स्मार्टफोन से किसी भी पुरानी वस्तु की बस एक फोटो लीजिए, गूगल लेंस या OCR का इस्तेमाल कीजिए और देखिए जादू। पलक झपकते ही उस चीज का पूरा ऐतिहासिक कालक्रम यानी उसकी टाइमलाइन आपके सामने होगी। इसे हम टेक मैजिक कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस जादू के साथ इंटरनेट सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बिना सही मार्गदर्शन के अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी भी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। जब आपको जानकारी मिल जाए तो उसे सही तरीके से दर्ज करना बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन जासूस हर चीज का पक्का दस्तावेज रखता है। इसमें उस कलाकृति का नाम, उसके मालिक का नाम, उसकी उम्र, उसका इतिहास और आज के समय में उसका क्या उपयोग है, ये सब लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दादाजी की 70 साल पुरानी पीतल की घंटी है जो आज भी पूजा में इस्तेमाल होती है, या दादी की 50 साल पुरानी इस्त्री जो अब सिर्फ सजावट के काम आती है। ये छोटी छोटी बातें ही तो इन चीजों के बदलते सफर की असल कहानी बताती हैं। अब जब हमारे पास बहुत सारी चीजें और उनकी कहानियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें उन्हें फिल्टर करना होता है। बहुत सारी चर्चा के बाद हम अपनी लिस्ट को केवल शीर्ष 5 यानी टॉप 5 कलाकृतियों तक सीमित कर देते हैं। और यह चुनाव कैसे होता है? उनके ऐतिहासिक महत्व, कहानी की रोचकता और उनकी मौजूदा हालत को देखकर। हम ये पक्का करते हैं कि प्रदर्शनी में सिर्फ सबसे बेहतरीन और सुरक्षित चीजें ही पहुंचे। इन 5 अनमोल कलाकृतियों को चुनने के बाद हमारा अगला कदम है उन्हें सुरक्षित रखना, और यहीं से शुरू होती है संरक्षण की कला। ये ऐतिहासिक चीजें बहुत नाजुक होती हैं, इसीलिए एक पेशेवर क्यूरेटर या संग्रहाध्यक्ष हमेशा एक सख्त आचार संहिता का पालन करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी त्वचा का प्राकृतिक तेल पुरानी चीजों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है? इसीलिए इन्हें सीधे छूने से बचना चाहिए। हमेशा दस्ताने पहने और इन्हें पूरा सम्मान दें। साथ ही एक खास सफाई किट भी हमेशा तैयार रखी जाती है, जिसमें एक मुलायम ब्रश और साफ कपड़ा होता है, ताकि हमारी इस विरासत को खरोच तक ना आए।
और हाँ, हर सामग्री के देखभाल का तरीका अलग होता है। जैसे धातु या पीतल की चीज़ों को धोकर पॉलिश करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ लकड़ी की है तो उसे नमी से बचाना और मुलायम ब्रश से साफ करना होता है। वहीं पुराने कागज़ या कपड़ों को कभी मोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें लिफाफों में सीधा और नुकीली चीज़ों से दूर रखा जाता है। सही तकनीक इस्तेमाल करने पर ही इनका असली आकार और इतिहास सालों साल सुरक्षित रहता है। तो अब हमारी कलाकृतियां पूरी तरह से संरक्षित और तैयार हैं। अब समय आ गया है उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का, यानी हमारी विद्यालयी प्रदर्शनी डिजाइन करने का। किसी भी प्रदर्शनी में सबसे अहम हिस्सा होता है उसका सूचक पत्र या लेबल। यही वो चीज़ है जो दर्शकों को उस कलाकृति से जोड़ती है। एक अच्छे लेबल में कलाकृति का नाम, उसका समय, उसका उपयोग और उसके मालिक या बनाने वाले का नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। सोचिए, एक छोटी सी पर्ची किसी भी अनजान दर्शक के लिए उस पूरी चीज की जन्म कुंडली खोलकर रख देती है। लेकिन हम सिर्फ लेबल्स तक ही क्यों रुकें? हम इन कलाकृतियों को सचमुच एक आवाज दे सकते हैं। हम तस्वीरों के लिए डिजिटल स्लाइड्स बना सकते हैं, उनकी कहानी सुनाने वाले छोटे वृत्तचित्र या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ शानदार स्केच वाले पोस्टर बनाकर प्रदर्शनी में जान डाल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मुख्य दिन से पहले अपनी मौखिक प्रस्तुति की अच्छे से प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप उनकी कहानी पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को सुना सकें। चलिए अब अपनी प्रदर्शनी के फ्लोर प्लान यानी लेआउट पर नजर डालते हैं। एक सुरक्षित और अच्छी प्रदर्शनी के लिए एक साफ सुथरा प्रवेश मार्ग होना चाहिए। अलग अलग चीजों के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए ताकि भीड़ न लगे और लोग आराम से चीजें देख सकें। और हाँ, मेहमानों के स्वागत के लिए शुरुआत में एक चेक इन डेस्क भी होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखने से आने वाले हर इंसान का अनुभव एकदम यादगार बन जाता है। एक बहुत जरूरी बात, कोई भी प्रदर्शनी सिर्फ अपनी चीजें दिखाने पर खत्म नहीं होती है। हमारी असली कामयाबी तब होती है जब हम दूसरों से सीखते हैं। इतिहासकारों से बात कीजिए, उनके अनुभव सुनिए और सबसे बढ़कर अपने गेस्ट बुक में लोगों के फीडबैक को जरूर पढ़िए। हमेशा खुद से पूछिए कि आपने उनसे कौन सी नई बातें सीखी। यही तो वो चीज है जो हमें लगातार बेहतर बनाती है। इस पूरे रोमांचक परियोजना के बाद चलिए अपने अंतिम चरण पर चलते हैं। देखते हैं कि ये पूरा अनुभव भविष्य में एक शानदार करियर में कैसे बदल सकता है। अगर आपको पुरानी चीज़ों को खोजने, समझने और सहेजने के इस सफ़र में मज़ा आया है, तो आप समय के रक्षक बन सकते हैं। आप एक आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो ज़मीन में दबे प्राचीन रहस्यों की खुदाई करते हैं। आप एक इतिहासकार बन सकते हैं जो अतीत की घटनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं। या फिर आप एक क्यूरेटर बन सकते हैं जो बड़े बड़े म्यूजियम्स को संभालते हैं। ये सारे पेशे मानव सभ्यता के छिपे हुए राज दुनिया के सामने लाते हैं। और अब आज की इस प्रस्तुति का सबसे शक्तिशाली विचार, जो अपने अतीत को समझता है ना, असल में वही एक बेहतर भविष्य बना सकता है। आज अगर आप अपने आसपास छिपी एक छोटी सी भी कहानी खोज लेते हैं, तो वो कल एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की शुरुआत हो सकती है। तो बस अब ये सोचने का वक्त है कि आपके आसपास ऐसी कौन सी ऐतिहासिक कहानी है जो अभी तक दुनिया से छिपी है और खोजी जानी बाकी है। ये खोज कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अपना संग्रहालय बनने का इंतजार कर रहा है।